बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। नाजरीन, अल्लाह कुरान पाक में क़ियामत का मंजर बयान करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, और जब जमीन जोर से हिला दी जाएगी और जमीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी, इस दिन इंसान कहेंगे कि इसे क्या हो गया है, और इस दिन जमीन अपनी सारी खबरें दे देगी, क्योंकि अल्लाह ने इसको हुक्म दिया होगा। इस दिन लोग बिखरे हुए निकलेंगे ताकि उनको इनके अमाल दिखाए जाएं। जो जरा भर भी भलाई करता है वो उसको देख लेगा, और जो जरा भर बुराई करता है वो भी उसको देख लेगा। क़ियामत का कायम होना वो हुक्म इलाही है जो हर हाल में पूरा होगा, और इस दिन किसी जान को छुटकारा हासिल ना होगा। इस दिन इंसान को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और कोई किसी को मुलामत ना कर सकेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़ियामत के दिन तमाम जहन्नमियों के सामने शैतान को कैसे लाया जाएगा, और इस दिन शैतान तमाम जहन्नमियों के सामने ऐसा कौन सा खताब करेगा जिस खताब को सुनने के बाद तमाम जहन्नमी चीखें मार मार कर रोने लग जाएंगे, और इस खताब को सुनने के बाद हर एक अल्लाह का नाफरमान और जहन्नमी तड़प उठेगा और ज़ारो कतार रोने लग जाएगा। ये खताब शैतान का आखिरी खताब होगा। इस किताब में शैतान लोगों से क्या कहेगा और इस खताब के बाद शैतान के साथ क्या सलूक किया जाएगा। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब से अल्लाह ने इंसान की तख्लीक फरमाई तब से लेकर क़ियामत तक एक दुश्मनी ऐसी है जो क़ियामत तक कायम रहेगी, और ये दुश्मनी इंसान और शैतान के दरमियान की दुश्मनी है। इंसानों और शैतानों के दरमियान ये दुश्मनी इस वक्त शुरू हुई जब अल्लाह ने कायनात के सबसे पहले इंसान को तख्लीक फरमाया और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने सजदा ना किया। शैतान मरदूद को इससे पहले रईसुल अर्श और सैयदुल मलाइका कहा जाता था, और ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम रखता था, और इसके मुकाम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तख्त अल्लाह के अर्श के नीचे बिछाया जाता था, जहाँ पर ये फरिश्तों को इल्म सिखाया करता था। नाजरीन, जब शैतान मरदूद ने अल्लाह की नाफरमानी की और खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफसल समझा, तो इसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की शक्ल को बिगाड़ दिया, और अल्लाह ने शैतान मरदूद के मुंह को खंजीर की तरह बना दिया, और इसका सर ऊंट के सर जैसा है, और इसका सीना ऊंट की कुहान जैसा है, और इसका चेहरा ऐसे जैसे बंदर का चेहरा होता है, और इसके ऊंट बैल के ऊंटों की तरह लटके हुए हैं, और दांत खंजीर के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हैं, और इसकी दाढ़ी पर 7 बाल हैं। जब इस तरह शैतान की सूरत को मसख कर दिया गया और इसकी सूरत को सबसे बदतरीन सूरत बना दिया गया, और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शैतान मरदूद को आसमानों से जमीन की तरफ फेंक दिया गया। इस तरह जब ये मलऊन जमीन पर गिरा तो इसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद के खिलाफ नफरत और हसद की आग भड़क उठी, और इसी दिन से शैतान मरदूद और इंसानों के दरमियान दुश्मनी जारी हो गई। शैतान मरदूद अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से अपना बदला लेना चाहता है, और वो चाहता है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करके और हराम कामों के अंदर डालकर उनको जहन्नम का मुस्तहिक बना दे, अपने साथ जहन्नुम में ले जाएगा। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे शैतान मरदूद के बहकावे में नहीं आते। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि जिस काम का आगाज हुआ इसका इख्तिताम भी होना है, और जो चीज मार्जे वजूद में आई उसको फना होना है। जब दुनिया का इख्तिताम होने लगेगा नाजरीन, तो तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया के अंदर एक खूबसूरत खुशबूदार हवा चलेगी, जिस हवा की वजह से तमाम जमीन पर रहने वाले मुसलमानों और मोमिनीन की रूह परवास कर जाएगी। इस वक्त जमीन के ऊपर कोई भी मुसलमान बाकी ना रहेगा। इस वक्त जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग ही बाकी रहेंगे। इस वक्त ये तमाम काफिर और मुशरिक लोग इस रोए जमीन पर 40 साल तक जिंदा रहेंगे, और इस अरसे के दौरान किसी काफिर या मुशरिक की औलाद पैदा ना होगी, और ना ही कोई बच्चा इस दुनिया में आएगा।
इस वक्त रोए जमीन पर रहने वाले तमाम लोगों की उम्र 40 साल होगी और किसी की भी उम्र 40 साल से कम ना होगी। ये दौर वो होलनाक दौर होगा कि जिस दौर के अंदर किसी को भी कियामत की कोई परवाह ना होगी और किसी के ज़हन में कियामत का तसव्वुर तक ना होगा। हर इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ होगा, कोई खरीदो फरोख्त कर रहा होगा तो कोई अपना कारोबार संभाल रहा होगा। इसी तरह तमाम लोग अपनी अपनी जिंदगी के मामलात में मसरूफ होंगे और इधर अल्लाह सिर्फ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहला सूर फूंकेंगे और कियामत बर्पा हो जाएगी। नाजरीन, याद रहे कि कियामत काफरों और मुशरिकों पर कायम होगी। कियामत के कायम होने से पहले पहले तमाम मोमिनीन को इस रोए जमीन से उठा लिया जाएगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की आवाज शुरू में बारीक और सुरीली होगी, जिसको हर इंसान कान लगाकर सुनेगा। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज और हौलनाक होती चली जाएगी। जैसे जैसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर की आवाज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे लोग बेहोश होना शुरू हो जाएंगे और मरने लग जाएंगे। इस वक्त आसमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा और जमीन के अंदर ऐसा जबरदस्त जलजला आएगा कि जमीन रेजा रेजा हो जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिरदो गुबार की तरह उड़ने लग जाएंगे। इस दिन चांद, सूरज और सितारे बेनूर हो जाएंगे और इस तरह कियामत कायम होगी और दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते और खुद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे। इस वक्त अल्लाह की जात के अलावा कोई भी जात मौजूद ना होगी। इस वक्त अल्लाह अरशाद फरमाएगा कि आज किसकी बादशाही है, कहाँ गे दुनिया के अंदर गुरूर और तकब्बर करने वाले और कहाँ गे दुनिया के बड़े बड़े बादशाह। इस वक्त अल्लाह की जात के अलावा कोई भी मौजूद ना होगा जो अल्लाह की इस बात का जवाब दे सके। फिर अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाएगा, आज सिर्फ अल्लाह की जात वाहिद कहार की बादशाही है। इसके बाद अल्लाह सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोबारा सूर फूंकेंगे और इस सूर के बाद तमाम इंसान, जिन्नात और मलाइका और तमाम तर मखलूकात दोबारा जिंदा हो जाएंगी और तमाम लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ रवाना हो जाएंगे। नाजरीन, मैदान हशर को मुल्क शाम की सरजमीन पर कायम किया जाएगा, जहां पर तमाम लोगों का हिसाबो किताब होगा और तमाम लोगों के जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जाएगा। जब मैदान हशर में तमाम लोगों का हिसाबो किताब हो जाएगा और हर एक इंसान को इसके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा, तो इसके बाद तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और तमाम जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। इस वक्त अल्लाह शैतान मरदूद को लाने का हुक्म देगा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का दुश्मन था। इस वक्त शैतान मरदूद तमाम जहन्नमी लोगों से खिताब करेगा और तमाम जहन्नमियों से पूछेगा कि ए जहन्नमियों, तुम लोगों ने अल्लाह के वादे को कैसा पाया? तो तमाम जहन्नमी कहेंगे कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और हमने अल्लाह के वादे को सच्चा पाया। और इस वक्त तमाम जहन्नमी लोग जो दुनिया के अंदर शैतान के पैरोकार बने रहे और अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे, ये तमाम जहन्नमी लोग शैतान मरदूद को मुलामत करेंगे कि आज तुम्हारी वजह से हम इस जहन्नम में मौजूद हैं और हमको ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके जवाब में शैतान मरदूद जहन्नमियों से कहेगा कि बेशक अल्लाह ने तुम लोगों से सच्चा वादा किया था कि तुम लोग मेरी पैरवी करो और मेरी नाफरमानी से बचो, और अल्लाह ने तुम लोगों को वाज़ेह तौर पर बताया था शैतान मरदूद की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह के हुक्म को छोड़कर मेरी पैरवी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए। आज तुम लोग मुझे मुलामत नहीं कर सकते क्योंकि मेरा कहना मानना तुम पर लाजम नहीं था। मैं तो सिर्फ इस बात पर कादर था कि तुम्हारे दिलों में वसवसे डालूं कि तुम लोग झूठ बोलो, जिना करो, बेनमाजी बन जाओ और शराब नोशी करो और अल्लाह की हराम करदा कामों को हलाल समझो। लेकिन मैं इस बात पर हरगिज़ कादर नहीं था कि मैं तुम लोगों से जबरदस्ती गुनाह करवाऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिलों में ख्यालात और वसवसे पैदा करता था। तुम लोग खुद ही गुनाह करते थे, जिसकी वजह से आज तुम लोग जहन्नम के मुस्तहिक बने। और इस वक्त शैतान मौजूद जहन्नमियों से कहेगा कि आज तुम
लोग मुझे कसूरवार ना ठहराओ, बल्कि कसूरवार तुम खुद हो। तुम लोगों ने अपने रब को छोड़कर मुझे अल्लाह का शरीक बनाया, अल्लाह की नाफरमानी की और मेरा हुक्म माना। शैतान मरदूद जब जहन्नम में जहन्नमियों से ये खिताब कर रहा होगा तो इस वक्त वो बदबख्त लोग जिन्होंने सारी जिंदगी शैतानी कामों में गुजारी और शैतान की पैरवी करते हुए गुजारी, वो लोग चीखे मार मार कर रोने लग जाएंगे और पछताने लग जाएंगे और अपने किए हुए अमाल पर पछताएंगे, अपने किए हुए अमाल पर पछताएंगे। लेकिन इस वक्त इनका पछताना किसी काम ना आएगा। वो लोग जो शैतान के धोखे में आकर जहन्नम में चले गए होंगे, ये लोग शैतान के सामने ज़ारो कतार रोएंगे और शैतान से कहेंगे कि हमारे अजाब में कमी कराओ। तो शैतान मरदूद जहन्नमियों से कहेगा कि आज के दिन मैं तुम लोगों के अजाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं कर सकता और ना ही तुम लोग मेरे अजाब में किसी किस्म की कोई कमी कर सकते हो। और बेशक जालिमों के लिए अल्लाह का दर्दनाक अजाब है। नाज़रीन, इसके बाद शैतान मरदूद को आग की जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाएगा और जहन्नम के सबसे होलनाक दर्जे में डाल दिया जाएगा और शैतान मरदूद को जहन्नम के अंदर तमाम जहन्नमियों के 70 गुना ज्यादा अजाब दिया जाएगा। नाजरीन, इस तरह शैतान मरदूद और शैतान मरदूद की पैरवी करने वाले लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे और हमेशा हमेशा अल्लाह के दर्दनाक अजाब में रहेंगे। आज भी हमारे पास वक्त है कि शैतान मरदूद को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू कर लें और अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से माफी मांग लें। बेशक अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम ज़ात है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। जो कोई भी अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमाए और क़ियामत के दिन अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और उनके सदके हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।